नमस्कार दोस्तों। आचार्य चाणक्य को कौन नहीं जानता। आचार्य चाणक्य की बनाई नीतियाँ आज भी पालन की जाती हैं। चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है। यह नीति मानव समाज की हर पहलू की व्यवहारिक शिक्षा देती है, जिसका अनुसरण कर हम अपने जीवन को सुखमय और सफल बना सकते हैं। आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य की उन नीतियों को। आचार्य चाणक्य कहते हैं, आपकी बातों से ही आपकी बुद्धिमत्ता और व्यवहार का पता चलता है, क्योंकि हम अपनी बातों से किसी का दिल जीत भी सकते हैं और किसी का दिल तोड़ भी सकते हैं। आज हम आपको आचार्य चाणक्य द्वारा बताए कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे आप अपनी बात व्यवहार करने का तरीका में बदलाव ला सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को चेंज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। आचार्य चाणक्य द्वारा बताई पहली बात, समझदार इंसान माहौल और परिस्थिति के अनुसार बोलते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान इंसान हमेशा सोच समझ कर और नाप तोल कर बोलता है। उसके एक एक शब्द की वैल्यू होती है, एक एक शब्द का मूल्य होता है, क्योंकि वो परिस्थिति देखकर, समय देखकर ही अपनी बातों को बोलता है। वह अपनी बातों में कभी फंस नहीं सकता, क्योंकि शब्द बहुत ताकतवर होते हैं। इसलिए जो भी बोलो सोच समझ कर बोलो। एक बुद्धिमान इंसान बोलने की कला में माहिर होता है और वह सिचुएशन के हिसाब से ही बोलता है। ये न कि जो भी मन में आए वो बोल देना चाहिए। यही एक मूर्ख और समझदार इंसान में फर्क होता है। वाणी ही इंसान को छोटा या बड़ा बनाता है, क्योंकि आज के डेट में कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर रखता है और हर इंसान में कम्युनिकेशन स्किल नहीं होता। हम जो भी बोलते हैं वो अगले को स्पष्ट होना चाहिए और उसे समझ में आ जाना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, और हमारी हर बात अर्थपूर्ण होनी चाहिए। बिना मतलब के कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं होता। जब जरूरी हो तभी बोलना चाहिए। बिना जरूरत के ज़्यादा बोलने से बातों का कोई महत्व नहीं रह जाता। और लाइफ में हमेशा 3 बातें याद रखना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं, ज़्यादा खुशी में किसी को कोई भी वादा नहीं कर देना चाहिए। दूसरी बात कहते हैं, गुस्से में जवाब नहीं देना चाहिए। और तीसरी बात कहते हैं, जोश में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादा खुश होकर अगर कोई प्रॉमिस या वादा कर देते हैं तो बाद में हम खुद ही पछताते हैं कि ये मैंने क्यों कर दिया। ऐसा करने से तो मेरा ही नुकसान है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, इन तीनों कंडीशन में जब आप ज़्यादा खुश हों, ज़्यादा परेशान या गुस्से में हो या ज़्यादा जोश में हो, तो आपको अपने आप पर काबू रखना चाहिए, सोच समझकर काम करना चाहिए और उस वक्त जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। डिसीजन हमेशा ठंडे दिमाग से लेना चाहिए। दूसरी बात, गुस्से में आकर अगर हम किसी को जवाब दे देते हैं तो अगले से आपका रिलेशन ख़राब हो जाता है और आप पर उसका गलत इम्पैक्ट भी पड़ता है। इसलिए गुस्से में कोशिश करें कि ज़्यादा ना बोले। सबसे पहले अपने मन और दिमाग को शांत करें। तीसरी बात, जोश में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जोश में लिया गया फैसला अक्सर गलत ही होता है और आपका इस फैसले से नुकसान होता है। इसलिए कोई भी फैसला जोश में नहीं लेना चाहिए, बल्कि ठंडे दिमाग से लेना चाहिए। आचार्य चाणक्य की बताई दूसरी बात, किसी मूर्ख को उपदेश देने से बचो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख इंसान को कोई समझा नहीं सकता। मूर्ख को समझाना और पत्थर पर अपना सिर फोड़ना बराबर होता है। मूर्ख को समझाने का मतलब है अपना समय व्यर्थ करना।
क्योंकि मूर्ख इंसान हर बात में बिना मतलब का तर्क करता है। उसे समझाना ना ही पॉसिबल होता है और ना ही बहुत ज़रूरी होता है। बड़े से बड़ा ज्ञानी भी मूर्ख को समझाने में असफल हो जाते हैं, क्योंकि हम किसी को समझा सकते हैं, सिखा नहीं सकते। सीखना तो इंसान को खुद ही होता है। और मूर्ख इंसान कौन होता है? क्या कम पढ़े लिखे व्यक्ति को ही मूर्ख कहा जाता है? नहीं, वह इंसान मूर्ख होता है जो अपनी बातों के सामने किसी भी एक्सपर्ट्स की बात नहीं मानता है, किसी भी विद्वान की बात नहीं सुनता है। इसलिए ऐसे लोगों को ज्ञान देना व्यर्थ जाता है। इनको समझाने का कोई फायदा नहीं होता। बिना मतलब का आपका समय और आपकी एनर्जी वेस्ट जाती है। वो अपने आप को ही सबसे बड़ा ज्ञानी समझते हैं। तीसरी बात, हर रिश्ते के पीछे कोई न कोई स्वार्थ जरूर होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जिसमें स्वार्थ नहीं है। इसलिए आप भी हर रिश्ते को उसी तरह से निभाइए जैसा अगला इंसान आपके साथ निभा रहा है। मीठी वाणी से आप किसी के भी प्रिय हो सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए, जो ना कि सुनने में अच्छी लगे बल्कि वो आपको लोकप्रियता भी दे। इससे आपका दूसरा फ़ायदा यह हो सकता है कि आपका इनकम भी बढ़ सकता है और आप फेमस भी हो सकते हैं, क्योंकि हर सक्सेसफुल इंसान को पता होता है कि कैसे उनका किया हुआ अच्छा व्यवहार उन्हें सक्सेस बना सकता है। उसी तरह हम भी अपनी लाइफ में उन्हें ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं जो हमें अच्छे से व्यवहार करते हैं, मीठी वाणी में बात करते हैं। मीठी वाणी का असर हमारी डेली लाइफ में ही नहीं बल्कि हमारे जॉब और बिजनेस पर भी पड़ता है। लोग उसी दुकान पर या उसी सर्विस देने वाले के पास जाना पसंद करते हैं जिसकी वाणी मीठी होती है और जो हर किसी से अच्छे से बातें करते हैं। आचार्य चाणक्य द्वारा बताई चौथी बात, कमजोरी का प्रदर्शन आपको कभी नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपनी कमजोरी और मजबूरी का प्रदर्शन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको अपने से ज़्यादा ताकतवर इंसान के सामने भी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। भले आप उससे कमज़ोर हैं, लेकिन इस चीज़ का दिखावा ना करें। अपने आप को आप मजबूत बनाए रखें। इससे अगला ताकतवर इंसान भी आपकी कमजोरी का पता नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर उसे आपकी कमजोरी पता चल जाती है तो वो हमेशा आपको दबाने की कोशिश करेगा। आचार्य चाणक्य द्वारा बताई पांचवी बात, कभी भी अपनी राज दूसरों के सामने ना खोलें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपनी हर राज, हर रहस्य को अपने तक ही सीमित रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी इंसान के साथ ज़्यादा घुल मिल जाते हैं तो अपने सारे राज बता देते हैं। लेकिन हर इंसान पर भरोसा करना सही नहीं होता और अपना सीक्रेट किसी को कभी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये कभी न कभी आपको परेशानी में भी डाल सकता है। इसलिए अपना अतीत और सीक्रेट कभी किसी को ना बताएं। अपना सीक्रेट बताने से आपका कोई भला तो नहीं होता, लेकिन उसके बजाय आपका इसमें नुकसान ही होता है। वह इंसान जो आपके बारे में सब कुछ जानता है, आपके सारे राज जानता है, कभी भविष्य में अगर आपसे उसका मतभेद हो जाता है तो आपके सारे राज का वो फ़ायदा उठा सकता है और आपकी बदनामी भी कर सकता है, दूसरे इंसान के बीच में भी सारी बातें फैला सकता है। इसलिए अपनी पर्सनल लाइफ और अपने पर्सनल सीक्रेट्स को कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए।
आचार्य चाणक्य द्वारा बताई अंतिम और छठवीं बात, जीवन में आगे बढ़ना हो तो बहरे हो जाओ। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ना हो तो बहरे हो जाओ, क्योंकि जब हम कुछ नया काम करना चाहते हैं तो हम किसी न किसी से सुझाव जरूर लेते हैं। बहुत कम ही लोग होते हैं जो सही सुझाव देते हैं। ज़्यादातर लोग नकारात्मक सुझाव देते हैं, जिससे कि हमारे मन में काम शुरू करने के पहले ही नेगेटिविटी आ जाती है और उस काम में हमारा मन नहीं लगता है, ना ही पहले जैसा जोश और पहले जैसी ऊर्जा रह जाती है। कुछ लोग ऐसा गलत सुझाव इसलिए देते हैं कि आप आगे ना बढ़ें, और कुछ लोगों का गलत एक्सपीरियंस भी हो सकता है कि वो उस काम में सफल ना हुए हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो जिस काम में सफल ना हुए हो आप भी उस काम में सफल नहीं हो पाएंगे, या कोई किसी काम में सफल हो गया है तो आप भी उस काम में सफल हो जाएंगे। ये डिपेंड करता है टाइम और सिचुएशन पे। हो सकता है उसका टाइम और सिचुएशन कुछ और रहा हो और आपका समय कुछ और है। इसलिए अपने काम में सक्सेस होने के लिए आप मेहनत करें और अपने दिल की सुने, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, जीवन में सफल होना चाहते हो तो बहरे बनो। सो फ्रेंड्स, आचार्य चाणक्य की इन बातों को फॉलो कर हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स में बदलाव ला सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंच पाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।